भागवत में श्री कृष्ण ने बताया है कि चीजों का नहीं करना चाहिए, अपमान भोगना पड़ता है, दंड। वेद, देवता और ऋषियों सहित 6 उन चीजों के बारे में बताया गया है भागवत में जिनके अपमान या नुकसान से कई लोगों को मिली है सजा। जीवन मंत्र डेस्क। श्रीमद् भागवत में कई पौराणिक कथाएं हैं, साथ ही जीवन की कई नीतियां और रीतियां भी इसमें बताई गई हैं। जगह जगह पर भगवान कृष्ण या किन्हीं ऋषियों ने इन नीतियों को बताया है। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में ऐसी ही एक नीति बताई है। भगवान कृष्ण ने 6 ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनके बारे में बुरा सोचने पर मनुष्य का ही नुकसान होता है। इन 6 लोगों का अपमान करने पर मनुष्य को खुद ही इसके दुष्परिणाम झेलना पड़ते हैं। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मो मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्येत्। श्रीमद् भागवत। अर्थात जो व्यक्ति देवताओं, वेदों, गौ ब्राह्मणों, साधुओं और धर्म के कामों के बारे में बुरा सोचता है, उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। वेद, देवता और ऋषियों सहित 6 उन चीजों के बारे में बताया गया है भागवत में जिनके अपमान या नुकसान से कई लोगों को मिली है सजा। जीवन मंत्र डेस्क। श्रीमद् भागवत में कई पौराणिक कथाएं हैं, साथ ही जीवन की कई नीतियां और रीतियां भी इसमें बताई गई हैं। जगह जगह पर भगवान कृष्ण या किन्हीं ऋषियों ने इन नीतियों को बताया है। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में ऐसी ही एक नीति बताई है। भगवान कृष्ण ने 6 ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनके बारे में बुरा सोचने पर मनुष्य का ही नुकसान होता है। इन 6 लोगों का अपमान करने पर मनुष्य को खुद ही इसके दुष्परिणाम झेलना पड़ते हैं। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मो मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्येत्। श्रीमद् भागवत। अर्थात जो व्यक्ति देवताओं, वेदों, गौ ब्राह्मणों, साधुओं और धर्म के कामों के बारे में बुरा सोचता है, उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। यह नाम पढ़ने से आपके जीवन से सारे दुख मिट जाएंगे। आपके परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो ज्यादा देर न करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू करते हैं। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था। क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। 2 परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा।
दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया।